हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे MLII 104 इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज एप्लीकेशंस के प्रीवियस ईयर और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 6, एक्सप्लेन द फाइल फॉर्मेट्स यूज्ड इन अ डिजिटल लाइब्रेरी। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें डिजिटल लाइब्रेरी में होने वाले अलग अलग फाइल फॉर्मेट्स के बारे में बताना है। मतलब हर टाइप के कंटेंट जैसे टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो के लिए कौन से फॉर्मेट यूज होते हैं और क्यों वो फॉर्मेट इंपॉर्टेंट होते हैं, यह एक्सप्लेन करना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। डिजिटल लाइब्रेरी एक ऐसी लाइब्रेरी होती है जिसमें डॉक्यूमेंट्स और रिसोर्सेज डिजिटल फॉर्म में होते हैं और उन्हें इलेक्ट्रॉनिकली एक्सेस किया जा सकता है। इसमें बुक्स, जर्नल्स, इमेजेस और वीडियो सब कुछ इंक्लूडेड होता है। इन मटेरियल्स को स्टोर और शेयर करने के लिए अलग अलग फाइल फॉर्मेट्स का यूज होता है। फाइल फॉर्मेट डिसाइड करता है कि डाटा कैसे स्टोर, डिस्प्ले और रिट्रीव होगा। सही फाइल फॉर्मेट का चुनाव डिजिटल कंटेंट के लॉन्ग टर्म प्रिजर्वेशन और इजी एक्सेस के लिए बहुत जरूरी होता है। मेन बॉडी। 1. टेक्स्ट फाइल फॉर्मेट्स। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स डिजिटल लाइब्रेरी का सबसे बड़ा पार्ट होते हैं। कॉमन टेक्स्ट फॉर्मेट्स है PDF, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, अडोब द्वारा बनाया गया फॉर्मेट जो टेक्स्ट और ग्राफिक्स को फिक्स्ड लेआउट में प्रिजर्व करता है। ये फॉर्मेट रिसर्च पेपर्स, रिपोर्ट्स और बुक्स के लिए परफेक्ट है। एग्जाम्पल, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया में स्कॉलरली आर्टिकल्स PDF फॉर्मेट में होते हैं। HTML, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये वेब पेजेस बनाने के लिए होता है और हाइपरलिंक्स के जरिए नेविगेशन इजी बनाता है। इंटरैक्टिव कंटेंट के लिए बेस्ट है। TXT, प्लेन टेक्स्ट, सिंपल और यूनिवर्सल फॉर्मेट है जो हर प्लेटफॉर्म पर रेड हो सकता है। लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए सूटेबल है। XML, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, ये स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट है जिससे डाटा एक्सचेंज और मेटाडेटा स्टोरेज इजी होता है। 2. इमेज फाइल फॉर्मेट्स। डिजिटल लाइब्रेरीज में इमेजेस जैसे फोटोग्राफ्स, मैन्यूस्क्रिप्ट्स और मैप्स भी होते हैं। इनके लिए ये फॉर्मेट्स यूज होते हैं। JPEG, कंप्रेस्ड फॉर्मेट जो वेब व्यूइंग के लिए परफेक्ट है, लेकिन बार बार सेव करने पर क्वालिटी थोड़ी कम हो जाती है। TIFF, हाई क्वालिटी और लॉसलेस फॉर्मेट, हेरिटेज मटेरियल्स और रेयर डॉक्यूमेंट्स को प्रिजर्व करने के लिए होता है। PNG, क्लियर और लॉसलेस कंप्रेशन देता है, ऑनलाइन व्यूइंग के लिए कॉमन फॉर्मेट है। GIF, सिंपल ग्राफिक्स और छोटी एनिमेशंस के लिए होता है। 3. ऑडियो और वीडियो फाइल फॉर्मेट्स। डिजिटल लाइब्रेरीज में लेक्चर्स, इंटरव्यूज और ट्यूटोरियल्स जैसे ऑडियो वीडियो कंटेंट भी मिलते हैं। MP3, कंप्रेस्ड ऑडियो फॉर्मेट जो अच्छी क्वालिटी के साथ छोटी फाइल साइज देता है। ऑडियो बुक्स और लेक्चर्स के लिए कॉमन है। WAV, हाई क्वालिटी अनकंप्रेस्ड फॉर्मेट, आर्काइवल स्टोरेज के लिए बेस्ट। MP4, ऑडियो और वीडियो दोनों को एक फाइल में स्टोर करता है। एजुकेशनल वीडियोस के लिए वाइडली यूज्ड है। AVI, माइक्रोसॉफ्ट का फॉर्मेट जो मल्टीपल स्ट्रीम सपोर्ट करता है लेकिन स्टोरेज ज्यादा लेता है। 4. मल्टीमीडिया और मेटाडेटा फाइल फॉर्मेट्स। MPEG, डिजिटल वीडियो और मल्टीमीडिया कंप्रेशन के लिए स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के लिए बेस्ट। MIDI, म्यूजिकल साउंड फाइल्स के लिए होता है, म्यूजिक आर्काइव्स में कॉमन है। मेटाडेटा फॉर्मेट्स, डबलिन को, मेट्स, मार्क XML, ये फॉर्मेट्स डिजिटल रिसोर्सेज को डिस्क्राइब करते हैं। डबलिन को, बेसिक डिटेल्स जैसे टाइटल, क्रिएटर, सब्जेक्ट। मेट्स, मेटाडेटा और कंटेंट को पैकेज करने के लिए। मार्क XML, बिब्लियोग्राफिक डेटा एक्सचेंज के लिए लाइब्रेरीज यूज करती है। 5. इंपॉर्टेंस ऑफ चूजिंग द राइट फाइल फॉर्मेट। लॉन्ग टर्म प्रिजर्वेशन और स्टेबिलिटी के लिए जरूरी। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस और इंटरऑपरेबिलिटी को सपोर्ट करता है। एफिशिएंट रिट्रीवल और एक्सेस में मदद करता है। स्टोरेज कॉस्ट कम करता है और क्वालिटी मेंटेन करता है। एग्जाम्पल, हेरिटेज डॉक्यूमेंट्स के लिए TIFF और टेक्सचुअल डाटा के लिए PDF यूज करना बेस्ट होता है। कंक्लूजन, डिजिटल लाइब्रेरीज के लिए फाइल फॉर्मेट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं।
हर कंटेंट टाइप के लिए सही फॉर्मेट चुनना प्रिजर्वेशन, एक्सेस और शेयरिंग के लिए एसेंशियल है। ओपन और स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स जैसे पीडीएफ, टीआईएफएफ, एक्सएमएल डिजिटल लाइब्रेरीज को सस्टेनेबल और यूजर फ्रेंडली बनाते हैं। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 7. Discuss different approaches to access online full text resources. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि ऑनलाइन फुल टेक्स्ट मटेरियल्स जैसे जर्नल्स, ई-बुक्स और रिसर्च पेपर्स को एक्सेस करने के अलग अलग तरीके क्या है। हमें सब्सक्रिप्शन बेस्ड डेटाबेसेस, ओपन एक्सेस सोर्सेस, रिपोजिटरीज और डिजिटल लाइब्रेरीज जैसे अप्रोचेस के बारे में डिटेल में लिखना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। आज के डिजिटल युग में ऑनलाइन फुल टेक्स्ट रिसोर्सेज तक एक्सेस करना रिसर्चर्स और स्टूडेंट्स के लिए बहुत जरूरी हो गया है। फुल टेक्स्ट रिसोर्सेज जैसे जर्नल्स, ई बुक्स, डिसर्टेशंस और रिपोर्ट्स अब मोस्टली डिजिटल फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। ICT, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के विकास के साथ कई अप्रोचेस डेवलप हुए हैं जिससे यूजर्स आसानी से इन मटेरियल्स को एक्सेस कर सकें। इनमें सब्सक्रिप्शन बेस्ड डेटाबेसेस, ओपन एक्सेस रिसोर्सेज, रिपोजिटरीज और डिजिटल लाइब्रेरीज सब इंक्लूडेड है। आइए इन सब अप्रोचेस को डिटेल में समझते हैं। मेन बॉडी। 1. सब्सक्रिप्शन बेस्ड एक्सेस। कई पब्लिशर्स और एग्रीगेटर्स पेड सब्सक्रिप्शन के थ्रू फुल टेक्स्ट रिसोर्सेज अवेलेबल कराते हैं। Examples: Science Direct, SpringLink, JSTOR, Emerald, IEEE Explore, etc. Usually, libraries अपने यूजर्स के लिए ये सब्सक्रिप्शंस लेती है और एक्सेस IP एड्रेस या लॉगिन ID के जरिए मिलता है। Advantages: Reliable और peer reviewed कंटेंट मिलता है। एडवांस सर्च फीचर्स अवेलेबल होते हैं। रेगुलर अपडेट्स मिलते हैं। Limitations: सब्सक्रिप्शन कॉस्ट ज्यादा होता है। छोटी इंस्टीट्यूशंस या इंडिविजुअल्स के लिए लिमिटेड एक्सेस होता है। 2. ओपन एक्सेस रिसोर्सेज। ओपन एक्सेस का मतलब है फ्री और अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू स्कॉलरली मटेरियल्स। यूजर्स इन मटेरियल्स को फ्री में पढ़, डाउनलोड और शेयर कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स: DOAJ, ArcSIF, PubMed Central, OATD, etc. एडवांटेजेस: सब लोगों के लिए फ्री एक्सेस। ऑथर्स के वर्क की विजिबिलिटी और साइटेशंस बढ़ती है। नॉलेज शेयरिंग को प्रमोट करता है। लिमिटेशंस: क्वालिटी कंट्रोल हर रिपोजिटरी में सेम नहीं होता। पेयर रिव्यू हर जगह नहीं होता। 3. इंस्टीट्यूशनल एंड सब्जेक्ट रिपोजिटरीज। यूनिवर्सिटीज और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस अपने रिसर्च आउटपुट्स को प्रिजर्व करने के लिए रिपोजिटरीज बनाते हैं। एग्जाम्पल्स: शोधगंगा, ePrints at IISc, DSpace at MIT, CERN डॉक्यूमेंट सर्वर, etc. ये रिपोजिटरीज प्रीप्रिंट्स, थीसीज और रिपोर्ट्स प्रोवाइड करती है। फीचर्स: लॉन्ग टर्म प्रिजर्वेशन और विजिबिलिटी मिलती है। फ्री एक्सेस के साथ कॉपीराइट मेंटेन रहता है। इंस्टीट्यूशन की रेपुटेशन बढ़ती है। 4. डिजिटल लाइब्रेरीज एंड कंसोर्टिया बेस्ड एक्सेस। डिजिटल लाइब्रेरी स्ट्रक्चर्ड डिजिटल कंटेंट प्रोवाइड करती है जिसे मेटाडेटा के जरिए एक्सेस किया जा सकता है। एग्जाम्पल्स: नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, NDLI, हाथी ट्रस्ट, प्रोजेक्ट गुटनबर्ग। कंसोर्टिया जैसे UGC इन्फोनेट, डेलनेट और इंडेस्ट AICTE कलेक्टिव सब्सक्रिप्शन मॉडल पर काम करते हैं। बेनिफिट्स: कोलैबोरेटिव शेयरिंग के थ्रू कॉस्ट कम होती है। ज्यादा रिसोर्सेस एक साथ एक्सेस करने मिलते हैं। इंस्टीट्यूशंस के बीच एकेडमिक कोऑपरेशन बढ़ता है। 5. हाइब्रिड एक्सेस मॉडल्स। कुछ पब्लिशर्स हाइब्रिड मॉडल फॉलो करते हैं जिसमें कुछ कंटेंट ओपन एक्सेस होता है और कुछ सब्सक्रिप्शन बेस्ड। एग्जाम्पल: स्प्रिंगर, वाइली जैसे पब्लिशर्स दोनों टाइप का मॉडल फॉलो करते हैं। इससे नॉलेज शेयरिंग और रेवेन्यू जनरेशन दोनों बैलेंस होता है। कंक्लूजन: ऑनलाइन फुल टेक्स्ट रिसोर्सेज तक एक्सेस करने के मल्टीपल अप्रोचेज हैं: सब्सक्रिप्शन, ओपन एक्सेस, रिपोजिटरीज और डिजिटल लाइब्रेरीज। हर मॉडल के अपने फायदे और लिमिटेशंस हैं, पर इनका कॉम्बिनेशन एक बैलेंस्ड सिस्टम क्रिएट करता है। लाइब्रेरीज और इंस्टीट्यूशंस यूजर्स के लिए इन सब अप्रोचेस का बेस्ट यूज करते हैं ताकि नॉलेज सब तक पहुंच सके। इफ यू नीड द नोट्स ऑफ दिस वीडियो, देयर इज अ डाउनलोड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बी श्योर टू चेक इट आउट। थैंक यू। Question 8. Define digital reference service. Discuss its different types depending on the mode of receiving queries and delivering information. Question explanation.
इस क्वेश्चन में हमें डिजिटल रेफरेंस सर्विस का मतलब समझाना है और बताना है कि ये कितने टाइप की होती है, स्पेशली किस तरह क्वेरीज रिसीव की जाती है और इन्फॉर्मेशन डिलीवर की जाती है। आंसर में डेफिनेशन, फीचर्स और एग्जाम्पल्स देने हैं। आंसर, इंट्रोडक्शन। आज के डिजिटल युग में लाइब्रेरीज ने अपनी ट्रेडिशनल रेफरेंस सर्विसेज को मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ कंबाइन कर दिया है। डिजिटल रेफरेंस सर्विस (DRS) एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें यूजर अपने सवाल इलेक्ट्रॉनिकली भेजता है और लाइब्रेरियन डिजिटल मीडियम के थ्रू जवाब देता है। इसका मेन पर्पस यह है कि यूजर को सही और टाइमली इंफॉर्मेशन मिले बिना लाइब्रेरी आने के। इंटरनेट, ईमेल और चैट टूल्स ने DRS को हर लाइब्रेरी के लिए जरूरी बना दिया है। मेन बॉडी। 1. मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ डिजिटल रेफरेंस सर्विस। डिजिटल रेफरेंस सर्विस का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक टूल्स जैसे ईमेल, चैट, वेब फॉर्म या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रेफरेंस हेल्प देना। ALA के मुताबिक DRS एक ऐसी सर्विस है जिसमें लाइब्रेरी स्टाफ इलेक्ट्रॉनिकली यूजर्स को रेफरेंस असिस्टेंस देते हैं। इसका मेन गोल है एक्यूरेट और क्विक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना रिमोटली। एग्जाम्पल, अगर कोई यूजर लाइब्रेरियन को ईमेल करे कि डिजिटल प्रिजर्वेशन टेक्निक्स पर रिसोर्सेस चाहिए और लाइब्रेरियन लिंक्स के साथ रिप्लाई करे, यह DRS का एग्जाम्पल है। 2. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिजिटल रेफरेंस सर्विस। DRS के कुछ खास फीचर्स हैं। रिमोट एक्सेस, यूजर कहीं से भी क्वेरी भेजे सकता है। डिजिटल कम्युनिकेशन टूल्स, ईमेल, चैट, वेब फॉर्म्स का यूज होता है। इंटीग्रेशन विद डेटाबेसेस, लाइब्रेरियन ऑनलाइन कैटलॉग्स और रिसोर्सेस का उस करके जवाब देता है। फ्लेक्सिबल टाइमिंग, रियल टाइम या डिलेड दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है। रिकॉर्ड कीपिंग, सभी क्वेरीज और आंसर्स रिकॉर्ड किए जा सकते हैं। 3. टाइप्स ऑफ डिजिटल रेफरेंस सर्विसेज। ए. एसिंक्रोनस डिजिटल रेफरेंस सर्विस। यहां कम्युनिकेशन रियल टाइम में नहीं होती। यूजर क्वेरी भेजता है और बाद में लाइब्रेरियन जवाब देता है। एग्जाम्पल्स, ईमेल, वेब फॉर्म्स, FAQ। एडवांटेजेस, रिसर्च बेस्ड डिटेल्ड आंसर्स मिलते हैं। लिमिटेशंस, डिले होता है, इंस्टेंट रिप्लाई नहीं मिलता। यूज केस, यूनिवर्सिटीज में ईमेल बेस्ड रेफरेंस सिस्टम कॉमन है। बी. सिंक्रोनस डिजिटल रेफरेंस सर्विस। इसमें यूजर और लाइब्रेरियन एक ही समय पर ऑनलाइन होते हैं और लाइव चैट या वीडियो कॉल के थ्रू बात करते हैं। एग्जाम्पल्स, लाइव चैट, इंस्टेंट मैसेजिंग, वीडियो कॉल। एडवांटेजेस, इंस्टेंट फीडबैक और पर्सनलाइज्ड गाइडेंस। लिमिटेशंस, दोनों पार्टीज का एक साथ ऑनलाइन होना जरूरी है। यूज केस, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी जैसे पोर्टल्स लिव चैट सपोर्ट देते हैं। सी. कोलैबोरेटिव और नेटवर्क डिजिटल रेफरेंस सर्विस। इसमें कई लाइब्रेरीज मिलकर एक साथ यूजर्स को सर्विस देती है। एग्जाम्पल्स, क्वेश्चन पॉइंट, आस्क अ लाइब्रेरियन जैसे ग्लोबल नेटवर्क्स। एडवांटेजेस, एक्सपर्ट लेवल आंसर्स मिलते हैं, रिसोर्स शेयरिंग होता है। लिमिटेशंस, कोऑर्डिनेशन और मैनेजमेंट इश्यूज हो सकते हैं। डी. ऑटोमेटेड डिजिटल रेफरेंस सर्विस। AI और चैटबॉट के यूज से ऐप लाइब्रेरीज सिंपल क्वेरीज के लिए ऑटोमेटेड सर्विस देती है। एग्जाम्पल्स, लाइब्रेरी के वेबसाइट पर चैटबॉट जो टाइमिंग और मेंबरशिप डिटेल्स बताता है। एडवांटेजेस, 24/7 अवेलेबल, इंस्टेंट रिप्लाई। लिमिटेशंस, कॉम्प्लेक्स क्वेरीज हैंडल नहीं कर सकता। 4. बेनिफिट्स एंड चैलेंजेस ऑफ DRS। बेनिफिट्स, रिमोट यूजर्स को इजी एक्सेस मिलता है। क्विक और डाइवर्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती है। लाइब्रेरी की विजिबिलिटी और रेपुटेशन बढ़ती है। चैलेंजेस, रिस्पॉन्स की क्वालिटी मेंटेन करना मुश्किल होता है। टेक्निकल इश्यूज जैसे इंटरनेट और सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम्स। स्टाफ को कंटिन्यूअस ट्रेनिंग की जरूरत होती है। कंक्लूजन, डिजिटल रेफरेंस सर्विस ने लाइब्रेरीज को नई सोच दी है जिससे वो अपने यूजर्स तक डिजिटली पहुंच सकती है। ईमेल, चैट और कोलैबोरेटिव सिस्टम्स के जरिए लाइब्रेरीज 24/7 सपोर्ट दे सकती है। हर टाइप का DRS, एसिंक्रोनस, सिंक्रोनस, कोलैबोरेटिव या ऑटोमेटेड, यूजर के अलग नीड्स को पूरा करता है। DRS के जरिए लाइब्रेरी और यूजर के बीच का कनेक्शन और मजबूत होता है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 9. Write short notes on any 5 of the following. A. Distributed database. B. Normal form. C. Client-server architecture. D. Document delivery service of NIST CPR. A. OPAC. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें 5 इंपॉर्टेंट ICT और लाइब्रेरी साइंस के टॉपिक्स पर शॉर्ट नोट्स लिखने हैं।
हर नोट में उसका मीनिंग, फीचर्स, इंपॉर्टेंस और रियल लाइफ यूज एक्सप्लेन करना है। कॉमन इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन से ये 5 कॉन्सेप्ट्स को एक साथ कनेक्ट करना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। आज के डिजिटल युग में इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज (ICT) ने लाइब्रेरी सिस्टम्स को पूरी तरह बदल दिया है। अब इंफॉर्मेशन स्टोर, ऑर्गेनाइज और शेयर करना बहुत आसान हो गया है। कॉन्सेप्ट्स जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस, नॉर्मलाइजेशन, क्लाइंट सर्वर मॉडल, डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस और OPAC लाइब्रेरी ऑटोमेशन के बैकबोन है। आइए इन सब को डिटेल में समझते हैं। मेन बॉडी। 1. डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस एक ऐसी डेटाबेस सिस्टम होती है जिसमें डाटा अलग अलग लोकेशंस पर स्टोर्ड होता है लेकिन सब एक सिस्टम के जैसे काम करते हैं। फीचर्स। हर लोकेशन अपना डाटा मैनेज करती है लेकिन सब नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड रहते हैं। एडवांटेजेस। डेटा एक्सेस फास्ट होता है, सिस्टम रिलायबल रहता है। एग्जाम्पल, यूनिवर्सिटी के डिफरेंट कैंपसेस अपनी अपनी लाइब्रेरी डेटाबेस मेंटेन करते हैं पर एक दूसरे का डेटा एक्सेस कर सकते हैं। रेलेवेंस। इससे रिसोर्स शेयरिंग इजी हो जाती है। 2. नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मलाइजेशन एक प्रोसेस है जिससे डेटाबेस डिजाइन सिंपल और एक्यूरेट बनती है। कॉन्सेप्ट। डाटा को ऐसे ऑर्गेनाइज किया जाता है जिससे डुप्लीकेशन कम हो। टाइप्स। 1NF, 2NF, 3NF जैसे फॉर्म्स डेटा कंसिस्टेंसी एंश्योर करते हैं। इंपॉर्टेंस। डेटा सिक्योर रहता है और रिट्रीव करना इजी होता है। एग्जाम्पल, लाइब्रेरी डेटाबेस में ऑथर डिटेल्स को रिपीट ना करना नॉर्मलाइजेशन का एग्जाम्पल है। 3. क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। क्लाइंट सर्वर मॉडल में सिस्टम 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, क्लाइंट, यूजर और सर्वर, मेन सिस्टम। कैसे काम करता है? क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजता है, सर्वर डेटा या रिस्पॉन्स देता है। एग्जाम्पल, जब यूजर OPAC पर सर्च करता है, क्लाइंट क्वेरी भेजता है और सर्वर रिजल्ट्स रिटर्न करता है। बेनिफिट्स। सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल, स्केलेबिलिटी और फास्ट परफॉर्मेंस। लाइब्रेरी एग्जाम्पल, लाइब्रेरी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर जैसे को इसी मॉडल पर बेस्ड है। 4. डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस ऑफ NIST NISC PR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी रिसर्च एक बहुत यूजफुल डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस प्रोवाइड करता है। फंक्शंस। रिसर्च पेपर्स, रिपोर्ट्स, पेटेंट्स प्रोवाइड करता है जो इजीली अवेलेबल नहीं होते। यूजर्स, रिसर्चर्स, स्टूडेंट्स और इंस्टीट्यूशंस। डिलीवरी मोड। ऑनलाइन रिक्वेस्ट या ईमेल के थ्रू डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, डिजिटल या पोस्ट से। सिग्निफिकेंस। इंडियन रिसर्च कम्युनिटी को नॉलेज रिसोर्सेज तक पहुंच मिलती है। 5. OPAC ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग। OPAC एक ऑनलाइन कैटलॉग होता है जहां लाइब्रेरी के बुक्स और मटेरियल्स का डेटा सर्च किया जा सकता है। फीचर्स। ऑथर, टाइटल, सब्जेक्ट या कीवर्ड से सर्च करने की फैसिलिटी। एडवांटेजेस। रियल टाइम अपडेट, रिमोट एक्सेस और यूजर फ्रेंडली इंटरफेस। एवोल्यूशन। कार्ट कैटलॉग सिस्टम की जगह OPAC ने ले ली है। एग्जाम्पल, लाइब्रेरीज जैसे IGNOU और DU वेब बेस्ड OPAC यूज करते हैं। कंक्लूजन। ये 5 कॉन्सेप्ट्स, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस, नॉर्मलाइजेशन, क्लाइंट सर्वर मॉडल, NIST PR की डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस और OPAC आज के मॉडर्न लाइब्रेरीज की फाउंडेशन है। इनसे लाइब्रेरी ऑपरेशंस फास्ट, कनेक्टेड और एफिशिएंट बन जाते हैं। ICT के यूज से लाइब्रेरीज नॉलेज शेयरिंग के नए लेवल तक पहुंच गई हैं। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।